मैं ना सनातन धर्म को एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप कोई सामान खरीदते हो, कुछ भी ऐसा मतलब कि नमक से लेकर के कपड़े तक, गोल्ड भी, वो अपने हिंदू दुकानों से खरीदो, अपने भैयाओं से खरीदो, अपने लोगों से खरीदो, अपने लोग। हिंदू आज भी जा करके कम से कम 10-12 कंट्रियों को संभाल रखा है, विदेशों में 10-12 कंट्रियों को संभाल रखा है। बड़े बड़े बुद्धिमान जीवी जो है हमारे देश के, वो यहाँ पढ़ करके वहाँ भाग गए, उस उधर के देश की अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। क्या जब हमारे देश में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और ये जिहादी हमारे देश से ख़त्म हो जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। मैं मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिहादी कट बोल रहा हूँ। और ये मुसलमान बकरा काटने के नाम पर जो ये लोग 1-1 किलो बजनी, 2-2 किलो बजनी, तलवार, चाकू, फरसे फुरसे जो रखते हैं, इनके हथियार आप लोग एक टीम बना करके हर लोकल थाने के अंदर 4-4 अधिकारी, जो भी छोटा मोटा अधिकारी आई है, जो भी मतलब कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एडिशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो भी हैं, इनको भाई छोटी छोटी टीम बना करके लोकल इलाकों में इस चीज़ की जांच पड़ताल करवाएं। कितने मुस्लिम घर हैं, उन मुस्लिम घरों में आप इनसे ये कंफर्म करो भाई आपके घर में कितने हथियार हैं। अगर ये हथियार जमा करते तो ठीक है, अगर ये जमा नहीं करते तो इनको तो भैया मैं तो सीधे बोलूँगा फांसी की सज़ा दे दो, नहीं तो ये आकर के हमारे घर के बच्चों पे चलाएंगे। अरे हम दोनों एक, हमारे दोनों को एक ही होना चाहिए, वैसे चाइना की तरह होना चाहिए। अरे वो कहते हैं जिसमें जितने गुंजाइश उतने पैदा कर लो, आप कह रहे हैं हम दो, हमारे 2 बच्चे जब तक नहीं करोगे ना, सबकी हवा शुद्ध नहीं मिल रहा है। यहाँ है दिल्ली का सरकार, वहाँ पे खाली पत्थर लगा रहा है, एक भी पेड़ भैंसा नहीं लगा रहा है। दिन में देखता हूँ ना तो आंसू गिर जाता है मेरे को, मैं तो ऑटो चलाता हूँ ना, आंसू गिर जाता है देख के, साला पत्थर खाले लगा रहा है। ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ, खाले पत्थर लगा रहा है पूरे दिल्ली में। क्या नाम है आपका? संतोष प्रसाद। संतोष प्रसाद। हाँ, ये उदयपुर वाली घटना देखे हैं, सुने हैं कुछ? हाँ सुना हूँ। क्या लग रहा है उस पर भाई साहब, पहले देश में जब तक जनसंख्या नहीं कानून लगेगा ना जल्दी, उससे कुछ नहीं हो सकता। जब तक जनसंख्या कानून नहीं लगाओगे, 2 बच्चे का हम 2 हमारे 2, चाइना की तरह कम से सीखो ना, हम दोनों एक, हमारे दोनों को एक। आपके कितने बच्चे हैं? हमको तो 2 है भाई साहब, 2 में ही बहुत हो गया, 2 में हालत खराब हो रही है। हालत खराब हो 2 में सोचता हूँ 2 बहुत है, 2 बहुत हो गया। मैं तो एक ही पे था लेकिन 2 हो गया, बहुत हो गया। हाँ, हम 2 बोलते हमारे हैं कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी है भाई साहब। भैया, ये तो सबको लगाना चाहिए ना, बात नहीं समझिए। आप इंडिया में ऐसे होगा, चलिए आप कोई 4 बच्चे अल्लाह रहा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में वो दिक्कत है ना। अफगानिस्तान में बेचारा के देख लो, अफगानिस्तान में कोई नहीं बोलेगा। अफगानिस्तान में भी हर जगह लगे, मैं तो बोल रहा हूँ पाकिस्तान में भी लगे, अफगानिस्तान में भी लगे, हर जगह लगे। अरे भारत को संभाल दीजिए, कहाँ ठेका ना, मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ पे न्यूज़ पे बात कर रहा हूँ, तो सबके लिए सब पे होना चाहिए ना। 2 बच्चे वाला बने, होना चाहिए। 2 बच्चे ही होना आपका चाहिए। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम विजय कुमार है। भाई मैं भाई साहब के बारे में बोलना चाहूँगा। इधर आइए थोड़ा सा। एक भाई ऑटो वाले भाई ने इतनी हिम्मत दिखाई, कुछ तो आके भाई बोल दिया। भाई तुम अपने छोटे छोटे फ़ोन में जो आप टिकटॉक वीडियो, ये सेल्फी, ये ट्रेंड वो करते हो ना भाई, ये अपनी अपनी वीडियो बना के डालो, धर्म के बारे में डाल लो, माँ बाप के बारे में डाल लो, भोले शंकर जी, माता पार्वती, राम जी के बारे में डाल लो। इन भाई ने हिम्मत दिखाई। मैं ना सनातन धर्म को एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप कोई सामान खरीदते हो, कुछ भी ऐसा मतलब कि नमक से लेकर के कपड़े तक, गोल्ड भी, वो अपने हिंदू दुकानों से खरीदो, अपने भैयाओं से खरीदो, अपने लोगों से खरीदो, अपने लोग। और जितने भी भाई लोग जो ट्रेवल करते हैं ना हिंदू, एक बार ज़रा देख लो कि उनके ऑटो पे भगवानों की मूर्ति लग रही है, नहीं तो चेहरे से ही पता लग जाता है ये हिंदू भाई है। भाई इन हिंदू भाइयों के ऑटो में ट्रेवल करे करो, ये तो मेरा एक मैसेज है। अब आ जाते हैं जो उदयपुर। अच्छा भाई साहब, मैं रोकना चाहूँगा आपको। क्या नाम बताया आपने? विजय कुमार नाम बताया। विजय कुमार। हिंदू से देश चल जाएगा क्या? चलेगा जी। जहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मिलजुल के हिंदू, आप देखो हिंदू आज भी जा करके कम से कम 10-12 कंट्रियों को संभाल रखा है, विदेशों में 10-12 कंट्रियों को संभाल रखा है। बड़े बड़े बुद्धिमान जीवी जो है हमारे देश के, वो यहाँ पढ़ करके वहाँ भाग गए, उस उधर के देश की अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। क्या जब हमारे देश में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और ये जिहादी कट जब हमारे देश से ख़त्म हो जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। मैं मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं को बोल रहा हूँ। एक चीज़ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारे देश में ऐसे भी मुसलमान हैं भाई, कैमरा ज़रा जूम करके दिखा देना, कि जिनको बड़े बड़े उस चीज़ से सम्मानित करा जा रहा है। हमारे देश के राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं भाई मुसलमान, 3 मुसलमानों को सम्मानित करा गया। ये तो देशभक्त हैं भाई। अब पता नहीं मेरे को है या नहीं है भाई, ये भी कहाँ चले गए? उस आदमी की हत्या करी गई, उस दर्जी की हत्या करी गई, ये लोग कहाँ चले गए? मैं अपने देश के कानून से बोलना चाह रहा हूँ, जो जस्टिस जिसे कहते हैं हमारे देश के। मैं अपने जस्टिस को ना बिल्कुल सर नमा झुकाता हूँ अपने देश के कानून के आगे, क्योंकि मैं अपने देश का कानून मानता हूँ। लेकिन मैं अपने देश से ये बोलना चाहता हूँ, कानून से, देश के, कि मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं। अगर कोई जिहादी मेरे घर में घुस गया और उसने हथियार रख दिया गर्दन पे, उस टाइम मैं क्या करूं?
आप मेरे को नहीं, इस हिंदुस्तान के सनातनी धर्म के जितने भी लोग हैं सबको इस चीज़ का जवाब दे देना। अगर कहीं सुनो इस चीज़ को, मैं कांस्टेबल से लेकर के देश के जज बोल रहा हूँ, उसमें IAS IPS कमिश्नर SP SSP DSP सारे अधिकारी आ गए। मैं सबको खुली चुनौती बोल रहा हूँ कि भाई मेरी बात सुनना। अगर आप इस चीज़ को अगर कहीं सुन लो, इस मीडिया को न्यूज़ को देख लें, तो इस चीज़ को सुन करके ज़रूर बताना कि हिंदू कैसे बचे अगर जिहादी कटपुतला घर में घुस जाए। आप कहते हो कि उसको मरवा दो, अपने बच्चों को, अपने आप को सेव कर लो, तब भी हम आपकी बात मान लें, क्योंकि मैं अपने देश के जस्टिस को मानता हूँ। अगर आप कहते हो भाई उन्हें मारो, तो यही बता दो मारे किस चीज़ से हम लोग? हमारे पास तो कोई हथियार है ही नहीं, हथियार रख ही नहीं सकता हिंदू। और ये मुसलमान बकरा काटने के नाम पर जो ये लोग 1-1 किलो बजनी, 2-2 किलो बजनी, तलवार, चाकू, फरसे फुरसे जो रखते हैं, इनके हथियार आप लोग एक टीम बना करके हर लोकल थाने के अंदर 4-4 अधिकारी, जो भी छोटा मोटा अधिकारी आई है, जो भी मतलब कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एडिशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो भी हैं, इनको भाई छोटी छोटी टीम बना करके लोकल इलाकों में इस चीज़ की जांच पड़ताल करवाएं। कितने मुस्लिम घर हैं, उन मुस्लिम घरों में आप इनसे ये कंफर्म करो भाई आपके घर में कितने हथियार हैं। अगर ये हथियार जमा करते तो ठीक है, अगर ये जमा नहीं करते तो इनको तो भैया मैं तो सीधे बोलूँगा फांसी की सज़ा दे दो, नहीं तो ये आकर के हमारे घर के बच्चों पे चलाएंगे। मेरा ये कहना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं वो कहाँ चले गए, और जो मुस्लिमों के धर्म गुरु हैं वो कहाँ चले गए? भाई पढ़ने पे ही तो मारा यार निपुर शर्मा ने, पढ़ाई तो था यार। क्या मुसलमानों के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते? वो कॉपी किताब नहीं पढ़ते, वो भी तो कॉपी किताबें पढ़ते हैं। भाई मुझसे पढ़वा लो। अगर किसी किताब में इस धरती पे लिखा है ना, चाहे वो मोहम्मद के बारे में लिखा हो, चाहे वो खुदा अल्लाह के बारे में लिखा हो, चाहे पीर पैगंबर के बारे में लिखा हो, चाहे वो प्रभु श्री राम के बारे में लिखा हो। अच्छा चलो ठीक है, प्रभु श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में, हमारे शंकर जी के बारे में कहीं कुछ लिखा है तो क्या मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ सकते? पढ़ाई तो है, जो लिखा हुआ वो पढ़ दिया, और उसने उस पर माफ़ी भी मांग ली, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया, तब भी ये हमला कर दिया भाई इन्होंने। एक बात तो ये हो गई, और एक बात ये होती है कि मेरे देश के जितने भी जिहादी कटपुतलों, अगर तुम सोचते हो कि हम लोग इस देश पे भी कब्जा कर लेंगे, इस देश को भी एकदम जैसे इन्होंने 20-22 कंट्रियाँ एकदम खा चुके हैं लोग, इस देश को भी कर लोगे, भाई ये पॉसिबल नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। हमारे पीछे जो हमें देख करके जो भाई जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं ना, भाई ऐसे मत सोचना कि हमें कोई मज़ा आ रहा है कि न्यूज़ में आने में या किसी भी चीज़ में। भाई हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है, हमारा दुख है भाई, हमारा दुख है। हम इसको बोलना चाह रहे हैं कि जागरूक हो जाओ। भाई साहब आप कर रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू, आपने क्या कर दिया आज तक हिंदुओं के लिए? जी हिंदुओं के लिए हमने बुरा भी क्या करा? अच्छा बताओ, हमने हिंदुओं का बुरा भी क्या करा है, या मुस्लिमों का बुरा भी क्या करा है? आप ये बता दीजिए। हम जब सामान खरीदते थे ना, आज से कुछ टाइम पहले, कश्मीर फाइल पिक्चर आने से पहले, तो हमें नहीं पता था मुसलमान से खरीद रहे कि हिंदू से खरीद रहे हैं, ये मेंटलिटी नहीं थी। और जो हमने कश्मीर फाइल पिक्चर पे देखा है, ये उसका एक एग्जाम्पल अब इस स्टेट इधर साइड में कश्मीर छोड़ कर के यहाँ पर, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक कश्मीर फाइल में हुआ था, जो पिक्चर पे 2% दिखाया गया था। नहीं, आप कह रहे हैं मुसलमानों से सामान नहीं खरीदिए, ये नहीं खरीदिए, ये कितना सही है? देखो ये मुसलमान भी हिंदुओं से नहीं खरीदे तो भाई मुसलमान क्यों नहीं आ रहे? मुसलमान फ्रंट पे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं बोला यार? वो बारिश पठान आज पता डिबेट में क्या बोलता है, वो फिर वही वाली बात, गुस्ताखे रसूल। क्या है ये? सीरिया कानून चलेगा हमारे देश में? ऐसा नहीं है, हमारे देश में हमारा जस्टिस चलेगा। और मैं देशवासी से, देश के अपने कानून से बोलना चाहता हूँ, या तो हमें बोलने की आज़ादी दें, या तो हमें लड़ने की आज़ादी दें, या हमें अपने आप को बचाने की आज़ादी दें। अगर नहीं देता ना हमारे देश का कानून, तो हमारे पासपोर्ट बनवा दो, अच्छी अच्छी कंट्रियों के पासपोर्ट बना दो, अपने बच्चे लेके वहाँ चले जाएंगे। नहीं तो हमारे घर के बाहर ना अपने कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर खड़े करो हमारे घर के दरवाजे पे, हमारी सेफ्टी के लिए। नहीं तो हमें लड़ने दो। आप इसी का जवाब दो। अगर मारने आ गया तो हम करें क्या? 100 नंबर कॉल करें, अपने आप को बचाएं। डर जाता है हिंदू। और हिंदू भाइयों, मैं इस शब्द को गलत यूज़ कर रहा हूँ कि डर जाता है। भाई मत डरो, सबसे डरपोक कौम है ये, सबसे डरपोक कौम है। मेरी बात को ना, जो इस देश के देशभक्त मुसलमान है ना, वो दिल में मत लेना, दिल पे वो लेना जो हमारे देश के जिहादी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और पत्थर लेकर के आते हैं। कहाँ से पत्थर यार? तुम 4-5 नमाज भी पढ़ोगे ना, तो इतने पत्थर लेकर आओ, चलो मस्जिद गिर जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए वहाँ से।
ये तुम पत्थर पहले से ले जाके रखते हो, तुम लोग हथौड़े पहले से लंबे लंबे बिल्डिंग करके तैयार कर लेते हो कि हनुमान मंदिर रस्ते में पड़ेगा, उसकी दीवार पे हथौड़े बजा देंगे। इतना गुस्सा काहे है भाई साहब? आप देखो ना, हम लोगों ने कश्मीर फाइल पिक्चर देखी, हमारी बहन बेटियों के कपड़े नोच दिए, आरे से चीर दिया गया, बच्चों को गोलियां मार दी गई। ये कहीं पिक्चर को जुटला तो नहीं सकता, ये सत्य है ना, सत्य पे आधारित है ना। तो भाई इस चीज़ का गुस्सा है मेरे अंदर। मैं तो अपने देश के कानून से, हम सारे सनातनी, मैं जो सनातन धर्म के जो हिंदू युवा लड़के हैं ना भाई, आप फायर बनो, फायर बनो भाई, किसी के बाप का बस नहीं है। देखो मैं इनकी कायरता बताता हूँ, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये फतवा जारी करते हैं। सोनू निगम ने आज से कुछ साल पहले ट्वीट करा था कि मेरे को अजान से प्रॉब्लम है, तो एक बंदे ने 1.5 करोड़ रुपए, गुस्ताखे रसूल, मतलब कि 1.5 करोड़ रुपए का फतवा जारी कर दिया कि 1.5 करोड़ रुपए देंगे तो सोनू निगम का सर कलम चलेगा। अब तो हमारे देश में करोड़ों आदमियों ने बोला, कितनी सारे माइक बंद होगी, अब तो सरकार ने बोला अब करोड़ों आदमियों पे क्या करोड़ रुपए के आप फतवे जारी करोगे? कितने लोगों को मारोगे भाई, किसको मारोगे? कितना पैसा है तुम्हारे पे यार?